जय मसीह की। हमारे चैनल डिवाइन वर्स इन हिंदी में आपका स्वागत है। आज 12 मार्च 2026 गुरुवार है और मैं आपसे बहुत प्रेम से कहना चाहता हूं, आज का ये संदेश केवल सुनने के लिए नहीं, आज का ये संदेश स्वीकार करने के लिए है। गुरुवार अक्सर ऐसा दिन होता है जब बहुत लोग भीतर ही भीतर बोझ से दब जाते हैं। काम का दबाव, घर की जिम्मेदारियां, पैसे की चिंता, रिश्तों की उलझन और भविष्य का डर। कई लोग बाहर से ठीक दिखते हैं लेकिन अंदर से टूट रहे होते हैं। पर आज प्रभु यीशु मसीह आपसे कह रहे हैं, अपना बोझ मुझे दे दो, मैं आपको संभालूंगा। इसलिए कृपया वीडियो को बीच में मत छोड़िए, क्योंकि आज अंत में हम एक बहुत गहरी, पवित्र आत्मा से भरी हुई प्रार्थना करेंगे और फिर कमेंट में आई हुई प्रेयर रिक्वेस्ट के लिए भी नाम लेकर प्रार्थना करेंगे। इसलिए वीडियो को आखिर तक जरूर देखिए। और मेरे प्रिय, अगर आप चाहते हैं कि हम आपके लिए भी नाम लेकर प्रार्थना करें, तो कमेंट में ये जरूर लिखिए, आपका नाम, आपका शहर, आपकी प्रेयर रिक्वेस्ट क्या है, और अगर आप किसी और के लिए प्रार्थना चाहते हैं तो उसका नाम भी। जैसे, मैं फला शहर से हूं, मेरा नाम ये है, प्रार्थना ये के लिए चाहिए, और ये प्रार्थना पति, पत्नी, बच्चे, माता पिता के लिए है, ताकि हम आपके निवेदन को सही तरीके से उठाकर प्रार्थना कर सकें। और हाँ, अगर आप चाहते हैं कि आपको डेली प्रेयर और नियमित रूप से विशेष प्रार्थना मिले, तो हमारे चैनल की मेंबरशिप जरूर ज्वाइन करिए, क्योंकि हम मेंबर्स के लिए रोज प्रार्थना करते हैं और उनकी प्रेयर रिक्वेस्ट को प्राथमिकता से नाम लेकर प्रार्थना में उठाते हैं। अभी कमेंट में आमीन लिख दीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस संदेश को शेयर कर दीजिए, ताकि कोई और थका हुआ दिल भी आज प्रभु की शांति पा सके। अब आइए, सबसे पहले हम सभी दर्शकों के लिए एक छोटी सी प्रार्थना करें। जहां भी आप हैं, आराम से बैठिए, अपने कंधों को ढीला छोड़िए, आंखें बंद करिए और दिल से कहिए, यीशु, आज मैं आपके सामने हूं। प्रभु यीशु मसीह, आज इस गुरुवार 12 मार्च 2026 को हम हर एक देखने वाले को तेरे चरणों में रखते हैं। प्रभु, जो भी इस समय ये वीडियो देख रहे हैं, उनके ऊपर अपनी दया बरसा, अपने अनुग्रह की छाया दे और पवित्र आत्मा के द्वारा उनके मन को शांत कर। प्रभु, उनकी सांसों को स्थिर कर, उनकी आंखों में आशा भर, उनके दिल की धड़कन को शांति दे और उनके घर में अपनी उपस्थिति स्थापित कर। जो टूटे हैं उन्हें जोड़ दे, जो थके हैं उन्हें नया बल दे और जो डर में हैं उन्हें अपने प्रेम से ढक दे। प्रभु, इस संदेश के दौरान किसी का ध्यान भटके नहीं, कोई बीच में न जाए। पवित्र आत्मा उन्हें अंत तक जोड़ कर रखें, ताकि वे तेरी उपस्थिति को गहराई से अनुभव कर सकें। यीशु मसीह के नाम में, आमीन। अब आइए हम आराधना में चलें, क्योंकि आराधना वो पवित्र जगह है जहां बोझ उतरते हैं और आत्मा उठती है। इस समय बस अपने मन में ये स्वीकार कीजिए, प्रभु, मुझे आपकी उपस्थिति चाहिए। और अब हम एक बहुत ही प्यारा आराधना गीत सुनने जा रहे हैं, मैं तेरे आगे आगे चलूंगा। इस गीत को सुनते समय बस इतना कीजिए, आंखें बंद रखिए, दिल से जुड़िए और अपने मन में ये मानिए कि प्रभु सच में आपके आगे आगे चल रहे हैं। तो आइए अब इस आराधना को पूरे दिल से सुने और साथ साथ आराधना करें। मैं तेरे आगे आप चलूंगा और तुझको विश्राम दूंगा। मैं तेरे आगे आप चलूंगा और तुझको विश्राम दूंगा। चिंता ना करो, घायल ना करो, हाथ पकड़ कर दे तुझे मैं चलाऊंगा। चिंता ना करो, घायल ना करो,
यर्दन नदी भी हट कर बहेगी, जीवन का पाठ तुमको स्वागत करेगा। लाल समुद्र तेरे लिए रास्ता खोलेगा, शैतान की सारी सेना नाश हो जाएगी। यर्दन नदी भी हट कर बहेगी, जीवन का पाठ तुमको स्वागत करेगा। मैं तेरे आगे आप चलूंगा और तुझको विश्राम दूंगा। मैं तेरे आगे आप चलूंगा और तुझको विश्राम दूंगा। तेरे के निकट कोई दुख ना आएगा, मर्गों में दूत तेरी रक्षा करेगा। पाँव में पत्थर से ठेस ना लगे, स्वर्गदूत हाथों में उठा ले जाएंगे। तेरे के निकट कोई दुख ना आएगा, मर्गों में दूत तेरी रक्षा करेगा। पाँव में पत्थर से ठेस ना लगे, स्वर्गदूत हाथों में उठा ले जाएंगे। मैं तेरे आगे आप चलूंगा और तुझको विश्राम दूंगा। मैं तेरे आगे आप चलूंगा और तुझको विश्राम दूंगा। चिंता न करो, भय न करो, हाथ पकड़ कर तुझे मैं चलाऊंगा। चिंता न करो, भय न करो, हाथ पकड़ कर तुझे मैं चलाऊंगा। मैं तेरे आगे आप चलूंगा और तुझको विश्राम दूंगा और तुझको विश्राम दूंगा। अब ये आराधना गीत आपको कैसा लगा? कमेंट में जरूर बताइए। क्या आपने प्रभु की उपस्थिति को महसूस किया? और अगर ये गीत आपके दिल को छू गया, तो कमेंट में आमेन लिख दीजिए और अपना नाम तथा प्रेयर रिक्वेस्ट भी लिख दीजिए ताकि हम आपके नाम के साथ प्रार्थना कर सकें। अब आराधना के बाद आइए वचन में चलें। आज का बाइबल संदेश मैं एक बहुत मजबूत वचन से शुरू करना चाहता हूं। भजन 55:22 कहता है, अपना बोझ यहोवा पर डाल दे और वो तुझे संभालेगा। मेरे प्रिय, ये गुरुवार का वचन है। आज प्रभु आपको बोझ उठाने के लिए नहीं, बोझ छोड़ने के लिए बुला रहे हैं। बहुत लोग बोझ उठाते उठाते थक जाते हैं, लेकिन बोझ छोड़ना नहीं सीखते। मन कहता है, मुझे ही करना है, मुझे ही संभालना है। अगर मैं नहीं करूंगा तो कौन करेगा?
लेकिन प्रभु का वचन कहता है, अपना बोझ मेरे ऊपर डाल। इसका अर्थ ये नहीं कि आप जिम्मेदारी छोड़ दें। इसका अर्थ ये है कि आप चिंता छोड़ दें। आप मेहनत करेंगे, लेकिन घबराहट नहीं करेंगे। आप काम करेंगे, लेकिन डर में नहीं रहेंगे। क्योंकि जब बोझ प्रभु के हाथ में जाता है, तब मन में शांति आती है। और दूसरा वचन है मत्ती 11:28। यीशु कहते हैं, हे सब परिश्रम करने वालों और बोझ से दबे लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। ध्यान दीजिए, ये विश्राम सिर्फ नींद नहीं, ये मन का विश्राम है, ये आत्मा का विश्राम है, ये भीतर की बेचैनी का अंत है। और जब प्रभु विश्राम देता है, तब वो आपकी सोच को स्थिर करता है, वो आपके दिल को संभालता है और वो आपके कदमों को सही दिशा देता है। इसलिए आज का संदेश ये है, गुरुवार का बोझ, गुरुवार की चिंता, गुरुवार की थकावट सब प्रभु के चरणों में रख दीजिए। क्योंकि प्रभु आपके बोझ के नीचे आपको नहीं देखना चाहता, प्रभु आपको अपने हाथों में उठाकर देखना चाहता है। अब आइए हम बहुत गहरी, बहुत शक्तिशाली और पवित्र आत्मा से भरी हुई प्रार्थना में चलें। ऐसी प्रार्थना जो सिर्फ शब्द ना रहे, बल्कि आपके दिल में उतर जाए, आपके घर के वातावरण को बदल दे और आपके मन के बोझ को उठाकर आपको प्रभु की शांति में स्थिर कर दे। मेरे प्रिय, अगर आप चाहते हैं कि ये प्रार्थना आपके जीवन पर लागू हो, आपके घर पर स्थापित हो और आपकी परिस्थितियों में फल लाए, तो अभी कमेंट में आमीन लिख दीजिए। क्योंकि आमीन लिखना आपके विश्वास की मोहर है, आपकी सहमति है और आपकी घोषणा है कि प्रभु, मैं इसे स्वीकार करता हूँ। और इस समय जहां भी आप हैं, अपने आप को शांत करिए, अपनी सांसों को धीमा करिए और भीतर ही भीतर यीशु का नाम लेते रहिए। क्योंकि प्रभु का नाम बोझ उठाता है, प्रभु का नाम डर तोड़ता है और प्रभु का नाम शांति स्थापित करता है। प्रभु यीशु मसीह, आज इस गुरुवार के दिन हम अपने आप को तेरे चरणों में रखते हैं। हम अपना मन तेरे हाथों में देते हैं, हम अपना घर तेरे हाथों में देते हैं, हम अपने रिश्ते तेरे हाथों में देते हैं, हम अपना काम तेरे हाथों में देते हैं और हम अपना पूरा भविष्य तेरे हाथों में सौंप देते हैं। प्रभु, हम अपने घर के दरवाज़ों पर, अपने कमरों पर, अपने बच्चों की सोच पर और अपने परिवार की सांसों पर तेरे नाम की मोहर लगाते हैं। ये मोहर सुरक्षा की हो, ये मोहर शांति की हो, ये मोहर कृपा की हो और ये मोहर आशीष की हो। प्रभु, पवित्र आत्मा अभी इस समय हर देखने वाले के ऊपर उतरा, हर घर के वातावरण में उतरा और हर मन के भीतर अपनी शांति उंडेल दे। प्रभु, हमारे ऊपर अपना अनुग्रह बरसा, ऐसा अनुग्रह जो टूटे हुए को जोड़ दे, ऐसा अनुग्रह जो थके हुए को उठा दे, ऐसा अनुग्रह जो डरे हुए मन को संभाल दे। प्रभु, हमारे मन के भीतर जो भारीपन जमा हो गया है, उसे अभी उठा ले। वो भारीपन जो किसी ने देखा नहीं, वो भारीपन जो हम मुस्कान के पीछे छुपाते रहे, वो भारीपन जो रात में नींद तोड़ देता है। प्रभु, हमारे विचारों के भीतर जो डर छुपा है, उसे निकाल दे। भविष्य का डर, बीमारी का डर, पैसों का डर, रिश्तों का डर। प्रभु, इस डर के स्थान पर अपने वचन की रोशनी भर दे और अपने प्रेम की गर्माहट भर दे। प्रभु, हमारे दिल के भीतर अपनी शांति को स्थापित कर दे, ऐसी शांति जो हालात बदलें या न बदलें, फिर भी हमारे मन को स्थिर रखे। प्रभु, आज जो लोग थक चुके हैं, उन्हें तू नया बल दे, ऐसा बल जो शरीर का नहीं, आत्मा का हो। जो लोग टूट चुके हैं, जिन्हें लगता है अब नहीं होगा, प्रभु तू उन्हें जोड़ दे। जो लोग रो रहे हैं, उनके आंसू तू पोंछ दे। और जो लोग चुपचाप दर्द सह रहे हैं, जिनकी पीड़ा कोई नहीं समझ पा रहा, प्रभु तू उन्हें अपने प्रेम से भर दे। प्रभु, आज हर देखने वाले के घर में तू अपनी शांति उतार दे। जहां कलह है, वहां मेल करा दे। जहां गलतफहमी है, वहां समझ दे। जहां कड़वाहट है, वहां क्षमा भर दे। जहां कठोर शब्द है, वहां नम्रता दे। और जहां प्रेम की कमी है, वहां अपना प्रेम उंडेल दे। प्रभु, घर का वातावरण बदल दे, बोलने का तरीका बदल दे और दिलों की दूरी मिटा दे। प्रभु, पति पत्नी के रिश्ते को मजबूत कर, उनके बीच सम्मान बढ़ा, संवाद बढ़ा और प्रेम में स्थिरता दे। बच्चों पर अपनी सुरक्षा रख, उनकी सोच की रखवाली कर, उनकी संगति की रखवाली कर, उन्हें गलत रास्तों से बचा और उनके भविष्य में मार्ग खोल। माता पिता को बल दे, उनके शरीर को शक्ति दे, उनके मन को विश्राम दे और उनके दिनों को दया से भर दे। प्रभु, पूरे परिवार पर कृपा कर और घर में आराधना और प्रार्थना का वातावरण बना दे। प्रभु, हम आर्थिक आशीष के लिए प्रार्थना करते हैं। काम में बरकत दे, कमाई बढ़ा, खर्चों में संतुलन दे
और कर्ज के बोझ से बाहर निकाल। जिनके ऊपर कर्ज है, जिनके मन में दबाव है, प्रभु तू उनके लिए रास्ता खोल। जहां पैसा फंसा है वहां से निकलवा। जहां भुगतान रुका है वहां भुगतान करवा कर दे। जहां नुकसान हुआ है वहां बहाली दे। प्रभु नए अवसर दे, सही समय पर सही निर्णय की बुद्धि दे और स्थिरता का अनुग्रह दे। प्रभु जो लोग नौकरी के लिए परेशान हैं, उनके लिए सही अवसर खोल। जो लोग व्यापार में रुकावट झेल रहे हैं, उनके लिए नया द्वार खोल। जो लोग परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, उनके मन को फोकस दे, याददाश्त दे, घबराहट को शांत कर और सफलता का अनुग्रह दे। प्रभु हर रुकावट हटे, हर बाधा टूटे और तेरे नाम की कृपा आगे चले। प्रभु अब हम चंगाई के लिए प्रार्थना करते हैं। शरीर की बीमारी, मन की चिंता और नींद की परेशानी, सब पर तू अपना हाथ रख। प्रभु हम यशाया 53 पद 5 के अनुसार चंगाई को स्वीकार करते हैं और हर दर्द को तेरे नाम में छोड़ते हैं। प्रभु जिनका मन घबराहट और पैनिक से भर जाता है, उनके मन को शांत कर, दिल की धड़कन को स्थिर कर और भीतर ऐसा विश्राम भर कि वे दबाव में भी शांत रहें। प्रभु डर की आत्मा को दूर कर, चिंता की जड़ तोड़ और अपने प्रेम की गर्माहट भर दे। प्रभु आज की रात और आने वाले पूरे सप्ताह के लिए हमारे कदमों को दिशा दे, हमारे फैसलों को सही कर, हमारे रास्तों में सुरक्षा दे और हमारे दिलों में अपनी शांति को स्थिर रख। प्रभु जब हम बाहर निकलें तू आगे आगे चल, जब हम लौटें तू हमारे साथ रहे, जब हम सोए तू रखवाली कर और जब हम जागें तू नई दया दे। प्रभु हम धन्यवाद देते हैं कि तू सुनता है, तू देखता है और तू काम करता है। प्रभु हम विश्वास से कहते हैं कि आज हमारे भीतर नया काम शुरू हो रहा है। नई शांति, नया विश्वास, नई आशा और नया बल। यीशु मसीह के नाम में आमीन। अब हम जो कमेंट्स में प्रेयर रिक्वेस्ट आई है, उनके लिए एक एक करके नाम लेकर प्रार्थना करते हैं। मेरे प्रिय, अगर आप चाहते हैं कि ये प्रार्थना आपके जीवन पर लागू हो, तो अभी कमेंट में आमीन लिख दीजिए और अपना नाम, शहर प्लस प्रेयर रिक्वेस्ट भी लिखिए, ताकि अगले वीडियो में हम आपके नाम के साथ प्रार्थना कर सकें। प्रभु यीशु, हम इन सब निवेदनों को तेरे चरणों में रखते हैं। तू सुन, तू छू, तू चंगा कर, तू मार्ग खोल और तू शांति स्थापित कर। यीशु के नाम में आमीन। प्रभु सबसे पहले हम कल्पना बहन के लिए प्रार्थना करते हैं, जो झारखंड से हैं। उन्होंने गवाही दी है कि उन्हें जॉब मिल गई। प्रभु यीशु, हम धन्यवाद देते हैं और प्रार्थना करते हैं कि उनकी नौकरी में स्थिरता, बरकत और अनुग्रह बढ़े। और प्रभु उनके पति के जीवन में शांति दे, उनके मन को स्थिर कर, घर में प्रेम और मेल मिलाप बनाए रख। यीशु के नाम में आमीन। प्रभु अब हम अपर्णा बहन के लिए प्रार्थना करते हैं। उनकी माँ की तबीयत ठीक नहीं है और सांस की समस्या है। वे फिजियोथेरेपिस्ट कोर्स कर रही हैं और क्लिनिक खोलना चाहती हैं। डर लगता है। साथ ही भाई संकेत के लिए और कर्ज से मुक्ति। प्रभु यीशु अपर्णा बहन की माँ को चंगाई दे, सांस की परेशानी में राहत दे, शरीर में बल लौटाए। प्रभु सही इलाज और देखभाल का प्रबंध कर। यीशु के नाम में आमीन। प्रभु अब हम राखी बहन के लिए प्रार्थना करते हैं, जो झारखंड से हैं। घर में कई दिनों से अच्छा नहीं चल रहा, बहुत सी घटनाएं हो रही हैं। प्रभु यीशु उनके घर में सुरक्षा की दीवार खड़ी कर, हर बुरी घटना और डर को दूर कर, शांति स्थापित कर और घर के वातावरण को बदल दे। प्रभु उन्हें ढाढ़स और विश्वास दे। यीशु के नाम में आमीन। प्रभु अब हम मंजू गौतम बहन के लिए प्रार्थना करते हैं। उन्हें शुगर बहुत ज्यादा है, चलने फिरने में परेशानी और शरीर में सूजन है। प्रभु यीशु मंजू बहन को चंगाई दे, शुगर नियंत्रित होने में मदद कर, सूजन और दर्द में राहत दे, शरीर में बल लौटाए। प्रभु सही इलाज और देखभाल का प्रबंध कर। यीशु के नाम में आमीन। प्रभु अब हम उर्मिला बहन के लिए प्रार्थना करते हैं, जो पंजाब से हैं। वे चाहती हैं कि परिवार का जीवन बदले और घर में शांति आए। प्रभु यीशु उनके घर में परिवर्तन कर, कलह और तनाव दूर कर, प्रेम, क्षमा और मेल मिलाप बढ़ा। प्रभु उनके परिवार को तेरे मार्ग में स्थिर कर। यीशु के नाम में आमीन। प्रभु अब हम लिट्सन मोशाहरी भाई के लिए प्रार्थना करते हैं, जो असम धेमाजी जिला से हैं। वे बहुत समस्याओं और फाइनेंशियल प्रॉब्लम में हैं और अपने पापों की क्षमा भी मांगते हैं। प्रभु यीशु उनके दिल को शांति दे, उन्हें सही दिशा दे, पापों को क्षमा कर और आर्थिक समस्याओं से बाहर निकालने के लिए मार्ग खोल। उनके परिवार, दोस्तों और पड़ोसियों पर भी कृपा कर। यीशु के नाम में आमीन।
प्रभु, अब हम आनंद, पूनम और लिया के लिए प्रार्थना करते हैं। आनंद को अच्छा रोजगार और बचत, पूनम के स्वास्थ्य के लिए, रिया की पढ़ाई और उसके सपनों पर आशीष, साथ ही दशरथ के स्वास्थ्य और बसंती जी व उनकी बेटी के स्वास्थ्य के लिए। परिवार बिहार और दशरथ जी का परिवार कोलकाता से। प्रभु यीशु, आनंद को स्थिर रोजगार और उन्नति दे, घर में प्रबंध और बचत का अनुग्रह दे, पूनम को स्वास्थ्य और शक्ति दे, रिया को बुद्धि, फोकस और सफलता दे, दशरथ जी को चंगाई और आराम दे, बसंती जी और उनकी बेटी को भी अच्छी सेहत और शांति दे। यीशु के नाम में, आमीन। प्रभु, अब हम मंजली बहन और उनके पति रिकजैन तामांग के लिए प्रार्थना करते हैं। प्रभु यीशु, इस दंपति के जीवन में शांति, एकता और आशीष दे। उनके घर की रक्षा कर और उनकी हर जरूरत पूरी कर। यीशु के नाम में, आमीन। प्रभु, अब हम रवीना धुर्वे बहन के लिए प्रार्थना करते हैं, जो बैतूल से हैं। वे घर की व्यवस्था प्रबंध के लिए प्रार्थना चाहती हैं। प्रभु यीशु, उनके घर में प्रबंध कर, आर्थिक स्थिरता दे, जरूरतों का प्रावधान कर और घर में शांति व सुरक्षा बनाए रख। यीशु के नाम में, आमीन। प्रभु, अब हम पुष्विंदर कौर, वाइफ ऑफ अनिल एंड्रयूज के लिए प्रार्थना करते हैं, जो भूचो बटिंडा से हैं। परिवार टूट चुका है, बेबी ब्लेसिंग चाहिए और वे गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रही हैं। प्रभु यीशु, उनके दिल को ढाढ़स दे, घर में शांति और बहाली दे। प्रभु, अपने समय और इच्छा के अनुसार उन्हें संतान का आशीष दे और नौकरी की तैयारी में बुद्धि, फोकस और सफलता का अनुग्रह दे। यीशु के नाम में, आमीन। प्रभु, अब हम नरेश कुमार निषाद भाई के लिए प्रार्थना करते हैं, जो मदा मिसिल, जिला धमतरी, छत्तीसगढ़ से हैं। परिवार, करियर और भविष्य के लिए। प्रभु यीशु, उनके परिवार पर कृपा कर, शांति और एकता दे और उनके करियर में सही अवसर, सफलता और स्थिरता दे। भविष्य के लिए सही दिशा और बुद्धि दे। यीशु के नाम में, आमीन। प्रभु, अब हम पाकिस्तान से इस परिवार के लिए प्रार्थना करते हैं। ऐशर दाऊद, रिमशा शहजाद, उनके पति आमिर शहजाद। प्रभु यीशु, इस पूरे परिवार की रक्षा कर, घर में शांति दे, बच्चों के स्वास्थ्य और भविष्य पर अपना हाथ रख और पति पत्नी के रिश्ते में प्रेम और स्थिरता दे। यीशु के नाम में, आमीन। प्रभु, अब हम सरस्वती बहन के लिए प्रार्थना करते हैं, जो सूरत से हैं। वे चाहती हैं कि वे परमेश्वर के वचन में बढ़ें। प्रभु यीशु, उनके भीतर वचन की भूख बढ़ा, प्रार्थना में स्थिरता दे और आत्मिक जीवन में वृद्धि दे। उनके घर में भी आशीष और शांति दे। यीशु के नाम में, आमीन। प्रभु, अब हम सुजाता बारा बहन के लिए प्रार्थना करते हैं, जो राउरकेला, उड़ीसा से हैं। पति नशे में डूबे हैं, घर में अशांति है और बेबी प्लान सफल नहीं हो रहा। प्रभु यीशु, उनके पति को नशे के बंधन से मुक्त कर, घर में शांति और मेल मिलाप दे और प्रभु, अपनी इच्छा और कृपा के अनुसार उन्हें संतान का आशीष दे। भय और तनाव दूर कर और उनके परिवार को स्थिर कर। यीशु के नाम में, आमीन। प्रभु, अब हम तानू बहन के लिए प्रार्थना करते हैं, जो दिल्ली से हैं, चंगाई के लिए। प्रभु यीशु, तानू बहन को छू, उनकी बीमारी की जड़ दूर कर, शरीर में बल दे और मन में शांति दे। यीशु के नाम में, आमीन। प्रभु, अब हम पद्मा दावर बहन के लिए प्रार्थना करते हैं, जो भोपाल से हैं। 13 साल से शादी है, बेबी नहीं है और वे बहुत परेशान हैं। प्रभु यीशु, उनके दिल को सांत्वना दे, तनाव को दूर कर, उनके घर में शांति दे और प्रभु, अपनी इच्छा और समय के अनुसार उन्हें संतान का आशीष दे और उन्हें आशा में स्थिर रख। यीशु के नाम में, आमीन। प्रभु, अब हम सस्मिता बहन के लिए प्रार्थना करते हैं, जो उड़ीसा से हैं। उनके बेटे शिवांश को पहले ब्लड कैंसर हुआ था, अब वापस आया है। उपचार सही चले और बीमारी फिर कभी न लौटे। प्रभु यीशु, शिवांश पर दया कर, उपचार में कृपा दे, शरीर में शक्ति दे, संक्रमण और कमजोरी से बचा। प्रभु, डॉक्टरों को बुद्धि दे, इलाज सफल हो और बीमारी की जड़ नष्ट हो। प्रभु, इस परिवार को शांति और मजबूत विश्वास दे। यीशु के नाम में, आमीन। और प्रभु, हम उन सभी के लिए भी प्रार्थना करते हैं, जिनका नाम यहाँ किसी कारण से स्पष्ट नहीं दिखा या जिनका निवेदन अधूरा रह गया, तो उनके दिल की आवाज जानता है। प्रभु, हर जरूरत पूरी कर, हर दर्द पर मरहम लगा, हर घर में शांति दे और हर जीवन में मार्ग खोल। यीशु मसीह के नाम में, आमीन। और अब मेरे प्रिय, वीडियो के अंत में मैं आपको एक आशीष देकर विदा करता हूं। प्रभु आपको आशीष दे, प्रभु आपकी रक्षा करे, प्रभु अपने मुख का प्रकाश आप पर चमकाए, प्रभु आप पर अनुग्रह करे और प्रभु आपको शांति दे। अगर आज का संदेश आपके दिल को छू गया,
तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इसे शेयर कीजिए। और कमेंट में अपना नाम प्लस प्रेयर रिक्वेस्ट लिखना मत भूलिए, ताकि अगले वीडियो में हम आपके नाम के साथ प्रार्थना कर सकें। यीशु मसीह के नाम में, आमीन।